सज्जन पूछ रहे हैं कि फाजिल अहमद साहब से ये पूछे, उन्होंने कहा कि ये छोटी छोटी बातों को नहीं दिखाना चाहिए। उन्होंने पूछा है कि रमजान और ईद पर अगर ऐसा कोई बयान दिया गया होता तब उनका रिएक्शन क्या होता। हम जवाब दें इसका? जी सर। अभी देखिए, जो झारखंड हजारीबाग की आप बात कर रहे हैं, वहां क्यों विवाद बढ़ गया? क्योंकि उनकी जिद थी कि हम मस्जिद के मीनार पर माइक लगाएंगे। सर पहले से आप मुद्दे को डिरेल मत कीजिए प्लीज, मुद्दे को डिरेल मत कीजिए प्लीज। विवाद नहीं, विवाद क्यों बढ़ा? आपने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया उसको। मस्जिद के मीनार पे ही आप माइक क्यों लगाएंगे? भाई मंदिर कहां गए आप? मंदिर के मीनार पे माइक पहली बात आप झूठ बोल रहे हैं फाजिल अहमद, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपकी बात सही है तो मैं यहां पर, आप बोलिए कि मैं डिबेट छोड़ दूंगा, मैं मीडिया छोड़ दूंगा, आपकी बात गलत है। पूरी रिपोर्ट देखिए, मतलब मस्जिद की मीनार पर, सुनिए 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 सुनिए, पुलिस वालों से बकायदा पूरी बात हुई। अगर आप झूठ बोलेंगे फाजिल भाई तो गलत होगा। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, सुन लीजिए, झूठ मत बोलिए। आप चाहें तो मैं वहां पर चलने को तैयार हूं आपके साथ। खुशबू पांडे को पुलिस ने अरेस्ट किया है फाजिल भाई, और उसको जेल झूठ मत बोलिए, यही होता है ना। मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे दिए, झूठ मत बोलिए। सवाल जो पूछा उसका जवाब दिए, झूठ मत बोलिए। जवाब देंगे? पांडे नाम की लड़की बिहार के अंदर आज जेल में, जवाब देंगे? क्यों जेल में? अगर रमजान ईद पर इस तरह का बयान आता तो इसलिए जेल में डाला कि वो मस्जिद के अंदर घुस के और बदतमीजी कर रही, बिल्कुल झूठ। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं कि इस मंच पर न भारत पर कहीं कोई झूठ बोलेगा तो उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पूरी रिपोर्ट है, हम वहां पर आए हैं, पूरी रिपोर्ट है, हम वहां पर आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाजिल अहमद साहब फिर पूछ रहा हूं, अगर रमजान और ईद पर इस तरह का बयान आया होता तो छोटा मामला होता? कुछ भी नहीं। आप तो खुशबू पांडे जेल गई नहीं, ये ऐसे लोग होते हैं मुद्दे से भागते। देखिए ये फाजिल अहमद दिख रहे हैं, ये मुद्दे पे कभी नहीं बोलेंगे, मुद्दे से भागेंगे। बीजेपी की पुलिस ने जेल में मुद्दे से भागेंगे। बीजेपी क्या फाजिल अहमद साहब, अगर आपको मुद्दा डिरेल ही करना होता मत आया कीजिए आप, क्योंकि मुद्दे पे आप कभी बोलते नहीं है। साजिद रशीदी जी, साजिद रशीदी जी प्लीज, क्योंकि देखिए यहां पर एक संवेदनशीलता के साथ जिस तरह आपने मामले अपनी बात रखी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और इसकी गंभीरता को समझा, शिक्षा की जरूरत को बुनियादी बताया, लेकिन यहां पर प्रॉपर पॉलिटिक्स होने लगी फाजिल अहमद साहब की तरफ से। तो नहीं, देखिए दो बातें निकलकर आई हैं। वो दो बातें ये हैं, एक तो ये है कि राजनीतिक का शिकार मुसलमान ही क्यों होता है। अगर राजनीतिक पार्टियां इस तरह का षड्यंत्र करती हैं दोनों समुदायों के लड़ाने के लिए, तो हम मुसलमान क्यों शिकार होते हैं उसका? हमें नहीं होना चाहिए। जो होता है वो होता रहे। दूसरी बात ये, देखिए वेद मूर्ति जी की बात से मैं इत्तिफाक करता हूं, लेकिन एक बात को, जैसे उन्होंने मदरसों को टारगेट किया, हम किसी गुरुकुल को या किसी भी बात को कहे तो गलत है, नहीं कहना चाहिए। मदरसे सारे बुरे नहीं है और मदरसों में इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती, माफ कीजिएगा, लेकिन अगर कहीं इस तरह के तत्व पाए जाएं, इस तरह के लोग पाए जाएं, तो मैं फिर कहता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमान ही क्यों भाई? अच्छा, सवाल यह है कि मुसलमान अपने आप को शिक्षा से जोड़कर और मुख्य धारा में आना क्यों नहीं चाहता? बहुत अच्छी बात की। मुख्य धारा में आना क्यों नहीं चाहता मुसलमान? तमाम मुसलमानों को शिक्षा से जुड़ना चाहिए, मुख्य धारा में आना चाहिए, और हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम क्यों आंख में? अच्छा, लेकिन रशीदी साहब एक बात और बताइएगा, जो एक पॉइंट उठाया गया था किसी से, भाई रशीदी साहब एक पॉइंट उठाया गया था कि आपको लगता है, आपने कहा कि हर मदरसा ऐसा नहीं होता, बिल्कुल सही है, 100% बिल्कुल सही है। क्या लेकिन यह भी सही है कि कुछ लोग जो इतनी कट्टरवादी बातें करते हैं, जैसे मौलाना तौकीर रजा की बात करी, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से ये लोग भटक जाते हैं या फिर अराजक तत्व बन जाते हैं? हिमांशु भाई, ये इस तरह के लोग कोई एक तरफ तो है नहीं। अच्छा, दोनों तरफ है इस तरह के लोग। हाँ। और यकीनी तौर पर उनका प्रभाव होता है। अगर मेरे समाज में इस तरह के लोग हैं तो मेरे समाज के लोग उनके पीछे जाएंगे। अगर वैद मूर्ति जैसे लोग हैं दूसरे समाज में तो उनकी तरफ लोग जाएंगे। ये तो मानना पड़ेगा आपको। जिस समाज में भी इस तरह के लोग होंगे, वो उसके जो अनुयायी हैं, जो उनके मानने वाले हैं, इस तरह की मानसिकता पैदा होगी। इसलिए सरकारों को बड़ी गंभीरता के साथ, मैं फिर कहता हूं, शासन प्रशासन को बड़ी गंभीरता के साथ में इसका संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, बहुत सही बात आपने कही। अब एक मिनट, वजाहत कासमी साहब, वजाहत कासमी साहब, सूर्य प्रकाश जी आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन वजाहत कासमी जी एक बात बताइएगा, क्योंकि फाजिल अहमद साहब तो सवालों से इधर उधर निकल जाते हैं, उनसे यहां का सवाल पूछता हूं ना, वो दूसरी ट्रैक पे चले जाते हैं। जो एक दर्शक ने सवाल पूछा, प्लीज उसका जवाब अगर आप पर है तो आप दे दीजिए, क्योंकि ये सवाल पूछा है कि रमजान और ईद के वक्त पर अगर कहीं इस तरह का बयान आया होता तब भी क्या ये एक छोटा सा मामला होता, छोटा सा मुद्दा होता?
नहीं, दरअसल बात यह है कि अगर रमजान पर, ईद पर या कोई भी मुस्लिम त्योहार पर इस तरह की कोई टिप्पणी करता तो फिर यही फासिल साहब जैसे लोग, फिर वही मुस्लिम पर्सनल्ला, फिर वही जितने मुस्लिम संगठन है, सारी बिल्लियां थैले से बाहर आती और शोर मचाती और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने की बात होती और टीवियों पर कानूनी बात करते हैं और बगैर टीवियों के जो है उसके सर को उतारने की बात करते। अब मैं ये समझता हूँ कि जहां भी इस तरह की जिद हो रही है, मुसलमान जब तक कट्टरता के पीछे जाएगा, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो वैसी साहब हो, चाहे वो पर्सनल्ला मोड़ हो, चाहे वो जो भी रहे, जब तक कट्टरता के पीछे जाएगा तो फिर वो इस चीज को बैलेंस कैसे करेगा कि 100 करोड़ सनातनी हमारे देश में है, वो अपना त्योहार भी मनाएंगे, अपनी पूजा पाठ भी करेंगे और ये सनातन का देश है, ये इसका डीएनए, इसका कल्चर जो है वो सनातनी है और पूरी दुनिया में सनातन के नाम से भारत को जाना जाता है। तो ये सब कब तक चलेगा कि भाई लहू लुहान हो जाएगा, गोली मार देंगे, फलाना कर देंगे, ये सब कब तक चलेगा? नहीं, अच्छी बात है, कब तक चलेगी? बहुत अच्छी बात। तो मैं समझता हूँ कि फिर अगर ये बात जो आपने मुझसे सवाल पूछा, अगर यही बात रमजान के लिए या हमारे किसी त्योहार के लिए आती तो यही फाजिल साहब जैसे लोग जो है उस वक्त लघु लुहान की बातें कर रहे होते। तो मैं समझता हूं कि मुझे अपने समाज के लोगों को आगे आकर के समझाना चाहिए कि वो इस कट्टरता से बाहर निकले और शैतानी मानसिकता से बाहर निकले। ये चीज जो साजिद रशीदी जी समझते हैं, ये चीज जो वजाहत कासमी साहब समझते हैं, और ये बात सही है, यहाँ पर जितने भी मुस्लिम भाई हैं, जो युवा हैं, उनको समझना चाहिए कि उनके लिए क्या जरूरी है, शिक्षा उनके लिए जरूरी है, ये सारी बातें जरूरी नहीं है। ये कट्टरता से अगर जितना दूर जाएंगे उतना वो भविष्य अपना सुंदर बनाएंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल जी कुछ कह रहे हैं। हाँ देखिए हिमांशु भाई, अभी बहुत अच्छा लगा मुझे मौलाना साजिद रशीदी जी ने कहा कि सारे मदरसे ऐसे नहीं होते। मैं सहमत भी हूं कि सारे मदरसे ऐसे नहीं होते। वेरीफाइड मदरसे जो हैं उनमें हमें ना तो सिमी के आतंकवादी मॉड्यूल मिले, ना पीएफआई के एजेंट मिले, लेकिन ये भी सच बात है कि मदरसों में से ही पाकिस्तानी एजेंट भी मिलते हैं, आतंकवादी कनेक्शन भी मिलते हैं, पीएफआई और उसके अलावा अन्य आतंकी संगठनों के लोगों को वहां पर टीचर के रूप में प्लांट किया जाता है और वहां से निकला हुआ जितना भी यूथ होता है पढ़ा लिखा, वो केवल और केवल कटमुल्ला, ये शब्द माननीय योगी आदित्यनाथ जी फिर एक बात आपने बोला कि जितना भी यूथ निकलता है, योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छे लोग भी तो निकलते हैं मैथिल साहब, अच्छे लोग भी तो निकलते हैं। अब जब उधर कट्टरता हो, नहीं अब सुनिए ना, अब अगर उधर उस तरफ कट्टरता है वजाहत कासमी, तो दूसरी तरफ आपके पास भी तो वही, आप भी तो वही कर रहे हैं। ना नहीं, मुझे ये बताइए ना हिमांशु भाई, किसी एक आतंकवादी का नाम बताइए जिसकी अर्थी उठाई गई और चिता में आग लगाई गई हो, मुझे एक नाम बता दीजिए। 30 सेकंड ले लीजिए, राजनीतिक जीवन खत्म कर दूंगा। ठीक है, 30 सेकंड मांग रहे हैं, 30 सेकंड। मौलाना रशीदी 30 सेकंड प्लीज, उनका ऑडियो डाउन ऊपर करिए। हाँ बोलिए, आपका ऑडियो ऊपर है। हाँ रशीदी साहब। देखिए हिमांशु भाई, हमें यह चीज समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि इस तरह के तत्व दोनों तरफ पाए जाते हैं, आपके चैनल पे साफ हो गया और आपने भी उसको मना किया कि भाई ऐसी बातें नहीं। जब आप प्रोवोक करोगे तो यकीनी तौर पर उसके नतीजे बुरे होंगे। क्यों प्रोवोक कर रहे हो आप भाई? कहां मदरसों में आतंकवादी पाए जाते हैं, कहां मदरसों में जो है इस तरह के लोग पाए जाते हैं, सिमी के लोग या एएसआई के लोग? ये इस तरह की बातें करना, ये ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मानना ये है, प्रोवोक नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी को। किसी को भी आप अगर टारगेट करोगे तो यकीनी तौर पर उसका गलत असर जाएगा। हम मना कर रहे हैं कि तौकीर रजा अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो गलत कर रहा है। हम कह रहे हैं इस बात को, कोई भी आदमी करेगा वो गलत है। सूर्य मैथिल जैसे लोग, फाजिल अहमद साहब, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई फाजिल अहमद साहब, यकीनी तौर पर। अब ये कट्टरता का ट्रैक छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। अब बिना पॉलिटिक्स अगर आप सही जवाब दे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आदि हो चुके हैं आप सुनने के। हाँ ऐसी बात नहीं है, आप एक तरफ भी बात करेंगे तो हम लोग आती है। एक बस लास्ट में एक बात करना चाहता हूं। अब आप अगर एक तरफा बात सुनते हैं तो ये गलत है ना। मैं तो दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं। क्या सुनिए। अरे सर सुनते ही नहीं है आप। दंतेवाड़ा में 181 जवान शहीद हो गए। वो किसने मारा उनको? कौन मदरसा से पढ़ के आए थे? 181 जवान को किसने मार दिया? वो कौन सा, उस आतंकवाद को क्या कहेंगे? अब फिर आप जो लोग कहते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। फिर आप उसी ट्रैक पर आ गए। देखिए वो भी एक चुनौती है, उस चुनौती से भी हम सामना कर रहे हैं ना। तो एक काम करिए, उस चुनौती से हम सामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम आपको खुश करने वाली बात करें तो आपको अच्छा लगेगा। नहीं, उस चुनौती का सामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं, उस चुनौती का सामना तो तब होगा जब डिबेट का तरीका बदल जाएगा।
जब आप गली मोहल्ले की से निकल करके देश के बड़े मुद्दे, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जो आर्थिक, जो 7 लाख करोड़ डूब गया शेयर बाजार में, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे तब मुद्दा निकलेगा बाहर। आप बेरोजगारी पर नहीं बात करते, आप गली मोहल्लों में ही फंसे रहते हैं। आप इतना बड़ा सुनिए अपनी सुविधा के हिसाब से आप गली मोहल्ले और बड़ी से बड़ी चर्चा आप अपनी सुविधा के हिसाब से तय करते हैं ना, आपकी सुविधा के हिसाब से तो होगा नहीं। ये मुद्दा भी बहुत अहम है और ये मुद्दा अगर सही हो जाए ना, सुनिए इस मुद्दे पर अगर सही से काम हो जाए, जैसा वजाहत कासमी साहब कह रहे हैं, जैसा साजिद रशीदी जी कह रहे हैं, जैसा साजिद रशीदी जी और वजाहत कासमी साहब कह रहे हैं, अगर उस मुद्दे पर फोकस किया जाए तो आपकी पॉलिटिक्स भी फ्लॉप हो जाएगी, है ना? बिल्कुल आपकी पॉलिटिक्स भी फ्लॉप हो जाएगी। कर दीजिए, देश के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। आप बिल्कुल हमारी पॉलिटिक्स फ्लॉप कर दीजिए। हम तो यही चाहते हैं कि आप देश की बात करते हैं, एक तरफ सुनिए ना, एक तरफ देश की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रॉपर कट्टरता से भरे हुए, ऐसा नहीं चलता ना। कभी दिखाते हैं आप? ठीक है, सांसद निधि और स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी, स्वामी वेद मूर्तिनंद सरस्वती जी, देखिए सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और बदलाव कैसे आएगा? जब सभी समाज के लोग एकजुटता के साथ शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, कट्टरता को दूर छोड़ देंगे। क्या इस बात से आप सहमत हैं? एकदम पूर्ण रूप से सहमत है। देखिए, भारत का यही खूबसूरती है, और यहाँ जितने धर्म के लोग रहते हैं सब लोग आनंद चित्त से रहते हैं। हम लोगों ने आज तक किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया, लेकिन हमारे ही व्रत त्योहार पर इन लोगों का ऐसा क्यों अपशब्द आता है?